कहानी की शुरुआत में हमें रॉयली नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो एक ट्रक डीलर के घर को देख रहा था कि तभी उसे एक गाड़ी आती दिखाई देती है। वो अपना चेहरा छुपा लेता है और इस आदमी को होस्टेज बनाकर इस गैंगस्टर को कहता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ तुम्हें इसे देखना होगा। इसके बाद वो एक चाकू से इस आदमी का सीना चीर देता है कि तभी वो गैंगस्टर अपनी गन से इस पर फायर कर देता है और फिर रॉयली से भी गोली चल जाती है और वो गैंगस्टर भी मर जाता है। लेकिन रॉयली से कहता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें ये सब देखना था। लेकिन वो गैंगस्टर नहीं बच पाता। तभी इसे एक और लड़का नजर आता है। वो इससे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। वो लड़का काफी डर चुका था। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन रॉयली इससे सॉरी बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं था। इस लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि रॉयली आखिर किस चीज की बात कर रहा है। कि तभी वहाँ इस गैंगस्टर के आदमी आ जाते हैं और रॉयली इनसे बचकर भागने लगता है और एक कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें स्काई नाम की एक एक्टर दिखाई जाती है। आज से 1 साल पहले स्काई को ड्रग्स की लत लग चुकी थी और इस सब के चलते वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी कि तभी एक कार एक्सीडेंट में इसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। फिर हम स्काई की माँ एना और एडम को देखते हैं जो कि हर वक्त स्काई के साथ रहते हैं। एक दिन स्काई अपने अगले शूट की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी इसकी कमर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और स्काई वहाँ लुइस नाम के एक ड्रग डीलर से मिलने जाती है कि मुझे वैकोडीन की जरूरत है। ये वही लड़का था जिसने वो गैंगस्टर का मर्डर होते देख लिया था और अब वो ऐसे कर्ज का शिकार हो चुका था जो कि इंसान को किसी के सामने अपनी जान लेने पर मजबूर कर देता है। ऐसा कि स्माइल 1 में हुआ था। दरअसल ये कर्ज रॉयली तक ट्रांसफर हो चुका था और इसे 7 दिन से पहले ये किसी और तक पहुंचाना था, लेकिन वो किसी मासूम की जान लेना नहीं चाहता और इस वजह से ये कर्ज वो इस गैंगस्टर को देना चाहता था, लेकिन गलती से वो कर्ज लुइस तक पहुंच गया था। फिर वो स्काई को एंटिटी समझने लगता है जो कि इसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। वो स्काई की गर्दन पर तलवार रख देता है कि तुम स्काई नहीं हो सकती, इतनी बड़ी स्टार मुझसे मिलने क्यों आएगी। और तब स्काई से मैसेजेस दिखाती है कि तुमने मुझे वो मेडिसिन देने का वादा किया था और मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन इस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। और फिर वो स्काई से पूछता है कि तुम कौन सा नशा लोगी, लेकिन स्काई से वैकोडीन का कहती है जो तुमने देने का वादा किया था। फिर वो मेडिसिन लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन काफी देर बाद वो बहुत घबराता हुआ बाहर की तरफ दौड़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। स्काई ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि अब इस लड़के की भी मौत का दिन था और एंटिटी अब इसको भी मारने वाली थी। और फिर वो एक जिम की प्लेट से अपने मुंह पर वार करने लगता है और इस बुरे तरीके से इस लड़के की मौत हो जाती है और इसे मरता स्काई ने देख लिया था। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि टेबल पर बहुत सा नशा पड़ा हुआ था जिस वजह से वो खुद भी भाग सकती थी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और घर पहुँचकर वो आराम करने का फैसला करती है और जब वो सोने लगती है तो इसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक इसके सामने वो लड़के की बॉडी आ जाती है अपने टूटे हुए चमड़े के साथ। वो जैसे ही लाइट ऑन करती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इस वजह से वो सारी रात सो नहीं पाती और अगले दिन वो अपने शो के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन वो बहुत थकी सी दिख रही थी। इसकी माँ इससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। स्काई इनसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो इन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन स्काई ये नहीं जानती कि कौन सी क़यामत इस पर टूटने वाली है। इसकी माँ इससे अपनी दोस्त को बुलाने को कहती है कि तुम्हारे साथ अगर वो रहेगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा, लेकिन स्काई इन्हें मना कर देती है कि इनका किसी बात से झगड़ा चल रहा है। और फिर वो अपना फोन देखती है। इसे किसी अनजान नंबर से एक मैसेज मिलता है कि क्या तुम कल रात उस डीलर के घर पर थी। ये देखकर स्काई घबरा जाती है कि तभी से इस लड़के की आत्मा नजर आने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और जब वो दोबारा आईने को देखती है तो वो इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और फिर वो इसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल बना देता है। फिर हम देखते हैं कि ना तो कोई वहाँ मौजूद था और ना कोई आईने में नजर आ रहा था और फिर वो खुद को शांत करती है कि ये सब इसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन इसे समझ नहीं आता कि आखिर इसके साथ चल क्या रहा है। अगले दिन स्काई के बहुत से फैन इससे मिलने आते हैं। वो इन सबको ऑटोग्राफ देती है और इनके साथ सेल्फीज भी बनवाती है और तभी एक पागल सा आदमी इसके पास आता है। स्काई इसकी टी शर्ट पर साइन कर देती है और जब वो इसके साथ फोटो खिंचवाने लगती है तो वो इससे बातें करने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। स्काई पूरी तरह से घबरा जाती है और गार्ड्स इस आदमी को बाहर निकाल देते हैं। फिर स्काई अपने घर पहुंच चुकी थी और वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और तभी वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है कि मैं पुरानी बातों को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ और इसे सॉरी बोलती है कि जब तुम ये मैसेज देखो तो मुझे कॉल करना। तभी इसकी दोस्त इसे कॉल करती है और उससे कहती है ठीक है मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और फिर स्काई वहाँ पियानो बजाने लगती है कि तभी इसकी पानी की बोतल
अपने आप ही नीचे गिर जाती है। वो कांच को साफ करने के लिए वाइपर लाती है कि तभी इसे एक टी शर्ट दिखाई देती है। ये वही टी शर्ट थी जो वो पागल आदमी लेकर आया था। और जब वो मजीद आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि पागल आदमी बिना कपड़ों के वहाँ खड़ा है। और तभी कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो आदमी स्काई की तरफ दौड़ने लगता है। वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसकी दोस्त आ चुकी थी। वो स्काई से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना तो वहाँ बोतल गिरी थी और ना ही वहाँ कोई और मौजूद था। और तब इसकी दोस्त इसे पूछती है कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। और स्काई तब इसे बताती है कि कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब चल रहा है और बताती है कि इसने ड्रग डीलर को मरते हुए देखा था। तब से इसे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं जिसकी वजह से वो चैन से सो भी नहीं पाती। और फिर इसकी दोस्त वहाँ रुकने का फैसला करती है कि आज रात वो इसके पास ही रहेगी। और जब स्काई सोती है तो इसे फिर से बुरे सपने आने लगते हैं जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड को मरता देखती है कि जहाँ इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बॉयफ्रेंड की हालत बहुत खराब थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। और तभी इसकी आंख खुल जाती है और जब वो अपनी दोस्त की तरफ देखती है तो वो भी अजीब सी स्माइल करने लगती है। और ये देखकर स्काई डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और देखती है कि इसकी दोस्त तो बाहर से आ रही है। और तब इसे पता चलता है कि ये भी स्काई का सपना ही था। और फिर स्काई की मॉम वहाँ आ जाती है और इसे डांटने लगती है कि शूट के लिए काफी लेट हो चुके हैं। और फिर स्काई वहाँ परफॉर्म करने लगती है कि तभी इसे अपना मरा हुआ दोस्त नजर आने लगता है। वो घबरा कर नीचे गिर जाती है और जब वो अपने पाँव को देखती है तो इसकी टांग टूट चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जब सभी इसकी तरफ देखने लगते हैं तो तब इसे एहसास होता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी ये हरकत सबको काफी अजीब लगती है। और फिर तंग आकर स्काई वहाँ से चले जाती है। और तब इसकी माँ इसके पास आती है और इसे पूछती है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो। और तब स्काई बताती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। और फिर वो अपने अगले शो के लिए मना कर देती है, लेकिन स्काई की माँ इसे बताती है कि वो ये शो कैंसिल नहीं करेंगी, तुम्हें ये शो करना ही होगा। और तब ना चाहते हुए भी स्काई शो में चले जाती है और वहाँ स्पीच देने लगती है। और तभी वहाँ लगी स्क्रीन रुक जाती है और फिर स्काई अपने पास से ही बातें बनाकर बोलने लगती है और वो बहुत सी अजीब बातें करने लगती है। और तभी से वहाँ पॉल नजर आने लगता है जो कि इसका मरा हुआ दोस्त था। वो अजीब सी स्माइल करता स्काई की तरफ बढ़ने लगता है और फिर स्काई अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। और फिर इसे लगता है कि पॉल ने स्काई को पकड़ लिया है, जिससे डर के वो पीछे हटती है तो वहाँ खड़ी एक बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है। और तब स्काई की मॉम इनसे माफी मांगकर इस मामले को रफा दफा करती हैं। और फिर स्काई अपना मोबाइल देखती है जहाँ इसे अनजान आदमी के मैसेज आए थे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तुम मुझसे आकर मिलो। और अब स्काई के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो इस आदमी से मिलने चली जाती है और तब वो स्काई को इस कर्ज के बारे में बताता है कि तुम किस तरह इसका शिकार हुई और अब तुम कैसे इससे पीछा छुड़ा सकती हो। और तब वो आदमी स्काई को बताता है कि इसका भाई भी इस कर्ज का शिकार हो चुका था, लेकिन वो इसे नहीं बचा पाया। और फिर वो स्काई को इस एंटिटी को खत्म करने का तरीका बताता है कि इसे खत्म करने के लिए तुम्हें मरना होगा, क्योंकि बिना होस्ट के एंटिटी जिंदा नहीं रह सकती। वो इसे बताता है कि वो इसे दोबारा जिंदा कर देगा, इसे कुछ सेकंड के लिए ही मरना होगा। लेकिन स्काई ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चले जाती है। और जब वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि बहुत से लोग इसके कमरे में मौजूद हैं। वो स्माइल करते चेहरे के साथ इसके पीछे लग जाते हैं और इसे पकड़कर एक आदमी इसके मुंह में हाथ डाल देता है। और जब इसे होश आया तो इसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। अब वो अपनी माँ से सभी शो कैंसिल करने को कहती है कि इसकी हालत ठीक नहीं। और इसी बात पर इनमें बहस हो जाती है और फिर एंटिटी इसकी माँ पर हावी हो जाती है और वो एक कांच के टुकड़े से अपनी जान ले लेती है। स्काई ये देखकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी वो देखती है कि कांच का टुकड़ा तो इसके हाथ में है, यानी एंटिटी ने इसके हाथों ही इसकी माँ को मरवा दिया। ये देखकर स्काई काफी घबरा जाती है कि इसके कपड़ों पर भी काफी खून लग चुका था। फिर वो खुद को शांत करके एक हुडी पहनकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ एडम आ जाता है। वो इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन स्काई इसे खामोश रहने का बोलती है, लेकिन तब तक सभी स्काई को देख लेते हैं। और फिर वो एक गार्ड की गन छीनकर हवा में गोली चला देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी इसे वहाँ अपनी दोस्त मिलती है। वो इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ और आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तब स्काई से कहती है कि सब समझाने का वक्त नहीं। और फिर वो एक गाड़ी छीनकर वहाँ से भाग जाती है। कि तभी स्काई को इसकी दोस्त की कॉल आती है। ये देखकर स्काई चौंक जाती है कि इसकी दोस्त तो इसके साथ बैठी
होती है। वो कॉल पिक करती है तो इसे पता चलता है कि इसकी दोस्त ने इसे अभी कॉल की है और जो लड़की स्काई को नजर आ रही है वो सब इसके दिमाग में ही चल रहा है। फिर आखिरकार वो इस आदमी तक पहुंच जाती है। वो इसे कहती है कि वो ये सब करने को तैयार है और फिर आदमी इसे फ्रीजर रूम में लेटा देता है कि इसके दिमाग को जिंदा रख सके। और वो इसे बताता है कि जब तुम्हारे जिस्म का टेम्परेचर गिर जाएगा तो मैं तुम्हें ये इंजेक्शन दूंगा। और फिर वो आदमी कुछ सामान लेने बाहर जाता है तो स्काई को मालूम होता है कि इसके अलावा भी कोई कमरे में है और तब इस पर खून की बूंदें गिरने लगती हैं। और जब वो ऊपर देखती है तो वो खुद का ही रूप देखती है और फिर एंटिटी स्काई के ऊपर गिर जाती है और स्काई के मुंह में अपनी उंगलियां डाल देती है। क्या वो इसे मार देगी, लेकिन स्काई खुद को कंट्रोल करके इसकी उंगलियां काट देती है और खुद को इंजेक्शन लगा देती है। ये देखकर एंटिटी चिल्लाने लगती है। इसे परेशान देखकर स्काई को लगा कि इसने इसे हरा दिया, लेकिन अगले ही पल स्काई ने देखा कि इसके हाथ में कोई इंजेक्शन नहीं। एंटिटी फिर इसके दिमाग से खेल गई। ये देखकर स्काई काफी डर जाती है कि अब इस पर एंटिटी पूरी तरह हावी हो चुकी थी और फिर वो स्काई को एक कमरे में बंद कर देती है। और फिर स्काई खुद को एक शो में देखती है जहाँ पर बहुत से लोगों का हजूम था और इनमें से इनकी मॉम भी थी। और तभी से वहाँ अपनी कॉपी दिखाई देती है जो कि अपना पेट चीर देती है और इसमें से अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है जो कि स्काई के मुंह को चीर कर इसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है। और तब स्काई लाखों लोगों के सामने माइक को अपनी आंख में घुसा के अपनी जान ले लेती है कि अब लाखों लोगों ने इसे इस हालत में मरते देखा था कि अब ये कर्ज किसी वायरस की तरह फैलेगा। और इधर ही कहानी का एंड हो जाता है।